ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बहुत अच्छा आना चाहिए, बाल बहुत अच्छे आने चाहिए, अच्छे आने चाहिए। और जी हाँ, हम हैं माया नगरी बॉम्बे में, जिसे आप लोग कहते हैं मुंबई। समुंदर के किनारे पर है, बीच पर है, और बहुत फन चल रहा है। देखते रहिए पूरा ब्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मुंबई दर्शन वाले व्लॉग में। सबसे पहले सुन लो लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टाइप की हरकतें और अलग अलग टाइप के एडवेंचर मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। तो सबसे पहले तो हमने समंदर पार किया, रोड से नहीं, ब्रिज से नहीं, डायरेक्ट एक नाव से, और अपनी बाइक भी हमने उसमें रख लिया। आप देखिए समुंदर में बादलों का रिफ्लेक्शन कितना अच्छा है। तो हमने देखा एशिया का एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट पगोड़ा। फिर हम वापस आ गए, हमने घर का खाना खाया, क्योंकि गणपति के वक्त मैं गई थी तो रास्ते में थोड़े थोड़े गणपति जी के दर्शन किए। और पता है क्या, बहुत सारी जो कॉलोनी में झांकियाँ होती हैं वो लोग अपने घरों में ही बनाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर हम दूसरे दिन सुबह निकल गए जल्दी जल्दी, बारिश में ही अपने अपने रेनकोट पहनकर रोडों पर जो मुंबई की। और क्योंकि सुबह निकले तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला। आप मेरी प्यारी सी शक्ल देखिए और इस पे तरस खाइए। फिर मैंने देखा कि यार मेरे अच्छे बाल तो आपको दिखे ही नहीं, और बीच में क्योंकि बारिश रुक गई तो मैंने थोड़ा सा ये फैंसी सा वीडियो बना लिया। मैं रेनकोट के अंदर एक बहुत अच्छी आउटफिट भी पहनी हुई है जो आपको बाद में दिखाएंगे। फिर बारिश यार फिर से शुरू हो गई, क्योंकि ये तो मुंबई है, और इतनी शुरू हो गई कि मैंने ग्लासेस वगैरह पहन लिए। नहीं, मैं कोई समुंदर के अंदर डाइविंग करने नहीं जा रही हूँ, ये बस ऐसे ही थोड़ा एक्शन के लिए। और अगर आप मुंबई के ट्रैफिक में नहीं फंसे तो क्या आपने ठीक से मुंबई घूमा भी है? फिर हम फंस गए ट्रैफिक में और आगे बढ़े, देखिए मुंबई की जो बस्तियाँ हैं, जो स्लम एरिया है। फिर और आगे बढ़े और स्लम एरिया के बाद हम पहुँच गए बांद्रा में, जो बिल्कुल फैंसी जगह है, और सीधे चले गए हम शाहरुख खान के घर। नहीं, ये राइट वाला नहीं, लेफ़्ट वाला, और लेफ़्ट वाले में भी सिर्फ आगे वाला, पीछे वाला किसी और का है। तो शाहरुख खान जी का छोटू सा प्यारा सा घर है। और फिर स्पॉट हो गए रियल शाहरुख खान। जी हाँ, यही है रियल शाहरुख खान। मैं तो इन पर बिल्कुल फ़िदा हो गई थी, इनकी अदाओं पर मैं बिल्कुल बह गई थी। और इसके बाद शाहरुख खान नहीं दिखे तो हम चले गए उनके घर के सामने वाले समंदर में। रास्ते में गौरी खान की दुकान पड़ी और अब हम सीधे आ चुके थे बीच पर। बीच पे हमने देखा कि जो आजकल फ़ोटोग्राफर्स हैं, क्योंकि ये कैमरे आ गए हैं फ़ोन में इतने अच्छे, तो इन लोगों के जो रोज़मर्रा का जीवन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। और हमने देखा कि किस तरीके से 20-20 रुपए में वो एक एक फ़ोटो खींच रहे हैं। उसके बाद भी कुछ लोग वो 20 रुपए देने में ही नाटक कर रहे थे। बारिश है, कवर नहीं है इनके पास, तो रूमालों से इन्होंने अपने कैमरे को बंद किया। फिर ये देख लीजिए मेरा OOTD आउटफिट ऑफ द डे, और थोड़ा सा सटल लुक है, समंदर की लहरों के साथ मैंने थोड़ा सा खेला। और फिर ऑब्ज़र्व किया, जैसा कि मैं हर जगह करती हूँ, कि बीच पे लोग कर क्या रहे हैं। कोई अपने बेटे को नहला रहा है, तो कोई खुद ही लहरों के साथ आगे झूमता हुआ निकलता जा रहा है। कोई परिवार है जो रेत के साथ अपने बच्ची को खेलता हुआ देखकर खुश हो रहा है। इसके बाद हम निकल गए लोकल की सवारी में। ये बिल्कुल सोलो ट्रिप है यहाँ से मेरी। 500 का नोट यहाँ पर नहीं चला, फिर खुले कराए। भटकते भटकते एक लोकल में बैठ गई और जैसे तैसे अपने लिए जगह बनाई। पहले थोड़ी देर मैं खड़ी रही, लेकिन उसके बाद इंसानियत ज़िंदा है, लोगों ने मुझे जगह दे दी और धीरे धीरे मुझे खिड़की की सीट भी मिल गई। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास है एक चॉकलेट, तो चॉकलेट खा के थोड़ी सी एंजाइटी वगैरह तो कुछ नहीं हो रही थी, वो खाई। इधर उधर के नज़ारे देखे, चॉकलेट का रैपर अपने बैग में डाला, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। नज़ारे देखते हुए अब हम पहुंच चुके थे कुलाबा मार्केट, टैक्सी में बैठकर। तो कुलाबा मार्केट मुझे लग रहा था कि बहुत विशाल चीज़ होगी, लेकिन बहुत विशाल चीज़ नहीं है। अच्छा क्यूट सा छोटू सा मार्केट है, बहुत सारे दुकानदारों की बॉर्निंग कराई, कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया, और इसके बाद हमने आसपास की चीज़ें फिर से ऑब्ज़र्व की कि लोगों की ज़िंदगियों में कितनी थकान है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मुंबई के कुछ बहुत डार्क साइड भी हैं जो हम नहीं एक्सप्लोर कर पाए। ये तो सिर्फ प्रतिबिंब है ये वीडियो। डार्क साइड से आप समझ ही रहे होंगे उसका मतलब क्या है। फिर हमने ऑब्ज़र्व की लोगों की ज़िंदगी, लोग जो फुटपाथ पर भीख मांग रहे हैं, लोग जो बिना रेन कोट के अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं। फिर हम आ गए गेटवे ऑफ इंडिया। अंकल हमने खरीदे
₹20 की मूंगफली। लेफ़्ट में हमारे है ताज, राइट में हमारे है समंदर जो कि है अरेबियन सी, और सामने है हमारी गेटवे ऑफ इंडिया। फिर ये सोलो ट्रैवलर बिल्कुल ऐसे घूम रही है जैसे कोई है नहीं इसका संसार में। इधर उधर के कपल्स को देख के खुश हो रही है, जज कर रही है, सब कुछ कर रही है, और बहुत सारे लाइफ डिसीजंस पे रिग्रेट कर रही है। नहीं रिग्रेट वगैरह कुछ नहीं करी, बहुत खुश थी मैं इस वक्त। और अकेले घूमने का मज़ा ही बहुत अच्छा होता है। आगे आपको सुनने को मिलेगा मेरा गाना। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। इतना बुरा गाना गा रही हूँ, इतनी ऐसे कुछ भी गेटअप है, ठीक है। रेन कोट में जब से घूम रही हूँ, और मतलब आप देखिए ज़िंदगी कितनी नाजुक सी चीज़ है। और लोग मुझे देख रहे हैं, और लोग जो देख रहे हैं वो यही भैया थे। बट हाँ, बाकी चीज़ मैं वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में जब मैं उस सिचुएशन में होंगी। और खुश रहिए। दिस इज़ लाइफ निमिषा। पीछे ताज होटल है, आगे गेटवे ऑफ इंडिया है, और बहुत सारा समंदर है, और समंदर जैसा विशाल, ताज जैसा विशाल, गेटवे ऑफ इंडिया जैसा विशाल आप सभी का आज हो, आप सभी का भविष्य भी ऐसा ही हो। और इसी ज्ञान के साथ आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू था, बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड था, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि मैं ये सब भी ब्लॉग करूँ कि कैसे मैं अनप्लान्ड एक्सपेडिशंस पे निकल जाती हूँ, कैसे मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ जो मैंने कभी नहीं की और मैं करना चाहती हूँ। तो आज क्या है, फ्राइडे है, आज फ्राइडे है। तो बस यहीं तक थी आज की हमारी बात। जो भी हो, जो भी मन में चल रहा हो, कमेंट करके बताइए। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वाइक करिए यार। आप लोग देख लेते हैं, बड़े चंट हैं, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह नहीं करते। चलिए ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बाय 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 निमिषा, यू डिड इट। ये चलो, Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe and share. Have a great day ahead. Bye.